जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएंगे। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी क्या है, कब होगी, क्या उसका महत्व है और उसके करने के फायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये हमारा महावीर पंचांग है जो कि काशी से प्रकाशित होता है। इसके हिसाब से हम आप लोगों को बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी क्या है, कब कब होगी और क्या इसका विधि विधान है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को होती है और इस बार जो है मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को होगा, जो कि गृहस्थों के लिए है। वैष्णव लोगों के लिए 23 दिसंबर दिन शनिवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वही जो है कहते हैं कि जो पारण का समय होगा वो गृहस्थ लोगों के लिए 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह में 7:50 के बाद कर सकते हैं। और देखिए, पंचांग के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि पंचांग में क्या लिखा है। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मोक्षदा एकादशी व्रत का मान स्मार्त गृहस्थों के लिए 22 दिसंबर शुक्रवार को होगा, जबकि वैष्णव लोगों के लिए है मोक्षदा एकादशी व्रत का मान 23 दिसंबर को होगा। तो ये जो है महावीर पंचांग के हिसाब से बताया जा रहा है कि आप जो है 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रख सकते हैं और जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए जो है 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। पारण का समय बता दिया आप लोगों को कि 22 दिसंबर को आप व्रत रखिएगा और 23 दिसंबर को दिन में 7:50 को आप पारण कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है इसका विधि विधान। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु और श्री कृष्ण भगवान की एक साथ पूजा की जाती है, यानी दामोदर रूप का। भगवान के जो दामोदर रूप है उनका जो है उस दिन पूजन किया जाता है। पूजा करने के विधि विधान इस प्रकार है कि व्रत के एक दिन पहले जो है आप शाम को शुद्ध शाकाहार भोजन करिए, अगले दिन सुबह जल्दी जगिए, स्नान करिए और घर में आप पूजन करना चाहते हैं तो घर में करिए, मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में करिए। अगर घर में आप पूजन कर रहे हैं तो चौकोर चौकी रखिए, उस पर एक पीला कपड़ा डालिए और भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी की जो भी मूर्ति प्रतिमा है आप उस पर स्थापित करिए। और ख़ास करके उस दिन जो है गीता की पुस्तक जो है रखने का विधान है। आप गीता के पुस्तक जो है उस चौकी पर रखिए। भगवान को पीला फूल जो है, अगर गेंदे के फूल मिले तो बढ़िया है, भगवान को अर्पण करिए। अगर नहीं मिले तो कोई भी पीला फूल जरूर चाहिए। उसके बाद जो है भगवान को दूध, दही, घी, पंचामृत इन सब चीज़ों से स्नान कराया जाता है। पंचामृत से स्नान कराया जाता है। आप स्नान कराइए। जो भी अपने समर्थ के हिसाब से आपके घर में मिष्टान है, फल है, भगवान को अर्पण करिए, भोग लगाइए, धूप दीप नैवेद्य लगाइए और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हमको जो है इस लोक में सुख पाने के उपरांत जो है अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और
इस व्रत का विधान भी यही है कि करने वाले को सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें भी बताया गया है कि आप जो हैं इस व्रत को अगर करेंगे तो इससे सिर्फ आप ही को मोक्ष नहीं मिलेगा, आपके पूर्वज जो भी होंगे, माता पिता दादा दादी जो भी लोग आपके वंश पूर्वज में होंगे, उन सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि एक और विधान है कि आप उस दिन जो है तुलसी माता के ऊपर जो है उनको जल चढ़ाइए, दिन में धूप दीप दिखाइए और रात के समय यानी शाम जब होता है तो शाम को वहाँ घी के दीपक जलाइए और 11 बार कम से कम उनकी परिक्रमा करिए, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन जो है तुलसी माता निर्जला व्रत करती है। तो ये है इसका विधि विधान। और इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में एक बैखानस नामक राजा था और वो राजा जो है बड़े ही प्रतापी थे, अपनी प्रजा को संतान की तरह पालन पोषण करते थे। एक दिन राजा जब सोते हैं तो उनको स्वप्न आता है और स्वप्न में वो देखते हैं कि उनके पिताजी आते हैं और उनके पिताजी उनको कहते हैं कि हे पुत्र, मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, मैं नरक वास कर रहा हूँ, नरक लोक में हूँ, आप जो है मेरा उद्धार करो, मुझे मोक्ष कराओ। राजा जो है सुबह जगते हैं और बहुत बेचैन हो जाते हैं। बेचैन होने के बाद राजा जो है अपने राज दरबार में जो भी विद्वान ब्राह्मण हैं उनको बुलाते हैं और उनसे अपनी स्वप्न की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद जो भी वहाँ ब्राह्मण होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हे महाराज, आपके राज्य में ही पर्वत मुनि का आश्रम है, आप पर्वत मुनि के आश्रम में जाइए। वो जो है पर्वत मुनि के आश्रम में जाते हैं और मुनि को जा कर के वहाँ पे प्रणाम करते हैं। जो मुनि है उनसे जो है उनके कुशलता पूछते हैं। वो बोलते हैं कि हे ऋषिवर, हमारे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन हम जो है बहुत परेशान हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो पुत्र जो है अपने माँ बाप या पूर्वजों का उद्धार नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि हर पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप को उद्धार करे। और उन्होंने ये कहा कि एक उत्तम पुत्र जो है उन 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जिस तरह कि एक चंद्रमा जो है पूरे संसार में, पूरे जगत में उजाला फैलाता है, उन 1000 ताराओं, लाखों ताराओं से अच्छा एक चंद्रमा है, उसी तरह एक उत्तम पुत्र होता है जो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे पिता का जो है उद्धार कैसे होगा। तो इस पे जो है पर्वत मुनि जो है कहते हैं कि बड़े ही विद्वान और त्रिकालदर्शी थे। पर्वत मुनि ध्यान लगाते हैं और अपने योग तप के बल पे उन्होंने बताया कि हे राजन, तुम्हारे पिता जो हैं अपने कुकर्मों के फल से ये नरकवास का नरक भोग रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब उनकी 2 रानियां थी और एक रानी जो है मतलब एक रानी को उन्होंने रति दी, लेकिन सौतन के कहने से दूसरी रानी को इच्छा रहते हुए भी उनको ऋतु दान नहीं प्रदान किया, जिससे वो रानी उनको श्राप दे दी और उस श्राप के कारण जो है वो नरकवास हो गया, वो नरक भोग रहे हैं। इसलिए इसका उपाय यही है कि आप जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत को करिए, जिससे उसको करने से पहले उसका संकल्प लीजिएगा और संकल्प अपने पिता के लिए लीजिएगा, तभी उनका उद्धार होगा। फिर राजा जो हैं अपने दरबार में आते हैं और सब परिवार यानी पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत करते हैं और उसका संकल्प लेते हैं कि ये जो मोक्षदा एकादशी मैं अपने पिता के लिए कर रहा हूँ और इसका फल मेरे पिता को प्राप्त हो। फिर जो है मोक्षदा एकादशी करते हैं और एकादशी करने के उपरांत उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पिता को स्वर्ग होता है। तब उनके पिता उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाए और तुम्हारी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। फिर जो है राजा जो है अब कहते हैं अब कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि
आप जो है जो भी लोग ये करें उनकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उनके पूर्वज जो हैं, उनके पिता जो हैं, माता जो हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और ये कथा जो है, कहते हैं ये कथा भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने के दरमियान ये बताए थे, क्योंकि एक सभा हो रही थी और सभा में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे अपने चारों भाइयों के साथ। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि हे श्री कृष्ण, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, तो तुम ये बताओ कि ये मोक्षदा एकादशी क्या होता है, इसके करने का फल क्या होता है। उसी के उपरांत जो है भगवान श्री कृष्ण ने ये मोक्षदा एकादशी व्रत का महिमा को धर्मराज युधिष्ठिर को समझाए थे। तो कहते हैं ये है मोक्षदा एकादशी और आप लोग भी इस एकादशी को कर सकते हैं और आपकी जो है इस लोक में सुख पाकर अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आज के वीडियो में इतना ही, आगे मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महादेव।